अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं अपना हिंदी यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवबंद। आज हम देखने वाले हैं कोरल ड्रा के अंदर 3D ऑब्जेक्ट लोगो किस तरह बनाते हैं। हम आज इस तरह का डिजाइन बनाने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले गुजारिश है, अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवबंद सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाके सलमान कंप्यूटर देवबंद सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए हम यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, ओके कर लेते हैं इसको। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और हम यहाँ पर यूनिट चेंज करेंगे। यहाँ अभी हमारा इंचीज में है, इसको हम मिलीमीटर्स में रखेंगे। मैंने मिलीमीटर्स पे क्लिक किया और अब चलते हम यहाँ से एलिप्टिकल पे क्लिक करेंगे। एक रोल को होल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेते हैं जिसकी विड्थ और हाइट हम रखेंगे यहाँ से 100। एंटर ये प्रेस करेंगे, सेंटर में आ जाएगा हमारा यहाँ से। अब हम यहाँ से इसको प्रेस करके रखेंगे और ऊपर की साइड में लेके जाएंगे। माउस का राइट क्लिक कर देंगे, इसकी यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। ये हमारी कॉपी हो गई यहाँ से। और हम शिफ्ट की मदद से पहले सर्कल को भी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम करेंगे बैक माइनस फ्रंट को पे क्लिक। अब एक और सर्कल हम यहाँ पे बनाएंगे। एलिप्टिकल पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये इस तरह का ओवल हम बना के छोड़ देते हैं, जिसकी विड्थ को हम रखेंगे यहाँ से 50 और हाइट रखेंगे हम यहाँ से 40। एंटर। यहाँ से क्वाड्रेंट पे हम क्लिक करके रखेंगे और इसको ड्रैग करके लाएंगे। जैसे नोड आ जाएगा हमारा, ये देखो इसको स्नैप कर लेगा, यानी कि चिपक जाएगा ये इससे यहाँ पर। अब इसको डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे और डबल क्लिक करने के बाद जो हमारा ये पॉइंटर आ रहा है इसको हम यहाँ से स्नैप कर देंगे यहाँ पर। ओके, अब इसे हमें रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए हम यहाँ से प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसकी वैल्यू देते हैं 300। ये हमारा रोटेट हो गया। फ्री हैंड टूल पे जाएंगे, एक लाइन हम यहाँ से लेंगे, क्वाड्रेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नोड पे क्लिक कर देंगे। शेप टूल पे जाएंगे हम यहाँ से। शेप टूल पे जाने के बाद हम यहाँ से माउस का राइट क्लिक करेंगे और टू कर्व कर देंगे यहाँ से। टू कर्व करने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करके हम नीचे की साइड में लाएंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब चलते हैं हम टूल बार के अंदर और यहाँ से हमारा इंटरैक्टिव फिल टूल है, इस पे होल्ड करके रखेंगे और इसके अंदर ही हमारा यहाँ पर स्मार्ट फिल है। मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ से इनको क्लिक कर देंगे। फिल टूल पे गए, जो हमारा यहाँ पर सर्कल था, जो हमने सबसे पहले सर्कल बनाया था, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब ये देखो हमारे यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, एक ही हो गया हमारा यहाँ पर और एक ही हो गया हमारा यहाँ पर। इसको हम कर लेते हैं और इन दोनों को शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट कर लेंगे। हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, वेल्ड कर देंगे इनको। अब ये हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। देखिए तो अंडू कर लिया हमने यहाँ से। अंडू करने के बाद अब हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे। इंटरैक्टिव फिल टूल आ जाएगा हमारे यहाँ पर और इसको हम यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लेंगे। अब ये हमारा लीनियर है, तो यहाँ से हम प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और एलिप्टिकल पे हम यहाँ से क्लिक कर देंगे। इसको सेट कर लेंगे यहाँ से। ये आ गया हमारा यहाँ पर। इसको अंदर की तरफ ले लेंगे थोड़ा। अब हम इनमें कलर फिल करेंगे यहाँ से। इसको सबसे पहले मैं इस वाले बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा यहाँ से और जो भी कलर मुझको लेना है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे रेड कलर ही लेना है, तो यहाँ होल्ड करके रखूंगा और मैं डार्क रेड रखूंगा यहाँ पर। ये हो गया हमारा यहाँ से। अब इसको सेलेक्ट करूंगा यहाँ से और करने के बाद यहाँ से रेड पे क्लिक कर दूंगा। थोड़ा सा लाइट कलर लेंगे यहाँ से, हम होल्ड करके रखेंगे इसको और ये साइड से लाइट कलर ले लेते हैं। ये हो गया हमारा। चलिए अब इसमें भी हमें कलर फिल करना है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और करने के बाद ब्लू कलर पे जाएंगे, यहाँ से होल्ड करके रखेंगे और यहाँ से डार्क ब्लू पे मैं क्लिक कर दूंगा। ये कलर हो गया हमारा। यहाँ से कीबोर्ड से करेंगे हम यहाँ से इंटरैक्टिव फिल टूल आ जाएगा, इसको हम ऐसे करके ड्रैग कर देंगे। एलिप्टिकल पे क्लिक करेंगे यहाँ से
और इसको हम यहाँ से सेट कर लेंगे अपना। ये हो गया हमारा यहाँ पर। इस बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि हमारा कुछ ज्यादा लाइट हो रहा है, यहाँ पर फोकस हो रहा है, तो यहाँ से ब्लू कलर पे होल्ड करके रखेंगे, कलर पैलेट ओपन हो जाएगा हमारा। यहाँ से हम लाइट कलर ले लेंगे, लाइट ब्लू। ये हो गया। अब हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट एड डाउन करेंगे। इसके बाद बाहर क्लिक करेंगे। बाहर क्लिक करने के बाद जो हमने यहाँ पे एक लाइन बनाई थी उसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ से हमारा यहाँ पर इलिप्टिकल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम एक सर्कल बना लेते हैं और जिसकी विड्थ और हाइट हम रखेंगे यहाँ से 50। विड्थ को मैंने किया यहाँ से 50 मिलीमीटर। टैब पे क्लिक किया और 50 ही हम रखेंगे यहाँ पर हाइट। ये हो गया हमारा यहाँ पर। इसको सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा। अब इसमें हम कोई कलर फिल कर लेंगे, जैसे कि मैं रखता हूँ यहाँ से टर्न ब्लैक, हम यहाँ से ले लेंगे और लेने के बाद इसकी आउटलाइन को हम यहाँ से खत्म कर देंगे। तो ये कलर पैलेट के ऊपर जाएंगे, हम यहाँ से माउस का राइट क्लिक कर देंगे, ये हमारी आउटलाइन खत्म हो जाएगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से कीबोर्ड से G प्रेस करूंगा, इंटरेक्टिव टूल आ जाएगा हमारा। यहाँ से इसको हम ऐसे कर लेंगे, ठीक। यहाँ से अभी ये हमारा लीनियर है, लेकिन हम यहाँ से इलिप्टिकल पे क्लिक करेंगे। ये हो गया हमारा यहाँ पे। जो हमारा ये ब्लू कलर है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट पेज अप कर देंगे। यहाँ से इसको हमारा नीचे आ जाएगा सर्कल। ये हो गया। इसको एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, राइट एरो से इसको थोड़ा सा राइट कर लेंगे और डाउन एरो से इसको थोड़ा सा डाउन भी कर लेंगे। यहाँ से इलिप्टिकल पे हम क्लिक करेंगे और एक और यहाँ से ओवल टाइप से बना लेते हैं। ओवल ये मैंने बनाया है यहाँ पे। यहाँ से टिप की मदद से इसको सेलेक्ट मैंने किया इस वाले सर्कल को और यहाँ से C एंटर कर देंगे, जिससे कि ये सेंटर में आ जाए। इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे यहाँ से। इसमें भी हम यहाँ से कोई कलर फिल कर लेंगे या फिर हम यहाँ से कीबोर्ड से G प्रेस करेंगे, इंटरेक्टिव टूल आ जाएगा हमारा। यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे हम यहाँ से। ये हो गया हमारा यहाँ पर। इस टूल पे गए यहाँ से और इसकी भी आउटलाइन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे जाएंगे कलर पैलेट के ऊपर और माउस का राइट क्लिक कर देंगे, तो हमारी आउटलाइन नन हो जाएगी, यहाँ से खत्म हो जाएगी। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और करने के बाद कीबोर्ड से यहाँ न्यूमेरिक की से प्लस की को प्रेस करेंगे, तो ये हमारा एक कॉपी बन जाएगा यहाँ पर। ये देखिए ये हमारा कॉपी हो गया यहाँ से। चलिए यहाँ से फिल को खत्म कर लेंगे हम। कलर पैलेट में ऊपर की साइड में जाएंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक कर देंगे, हमारा फिल यहाँ से खत्म हो चुकी है। ये देखिए हमारी लाइन आ गई। यहाँ पे आउटलाइन हम भी कर लेंगे। करने के बाद हम यहाँ से आउटलाइन के साइज को बढ़ा लेंगे, यहाँ से देते हैं 3 पॉइंट। ये हो गया हमारा यहाँ पर। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से शिफ्ट पेज अप। अब शेप टूल पे गए हम। यहाँ पे शेप टूल पे जाने के बाद यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं डबल क्लिक करके एक नोड जनरेट कर लेता हूँ और यहाँ से हम इसको कर देंगे बड़े। ऐसे ही यहाँ पर एक डबल क्लिक करके यहाँ से ये हमारा जो पार्ट है इस पे हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा एक नोड जनरेट हो जाएगा। फिर हम यहाँ से प्रॉपर्टी बार के अंदर इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ पे। टूल पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से कंट्रोल के कर देंगे, इसको ब्रेक हो जाएगा ये हमारा। अब इस लाइन को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं दोबारा से और यहाँ से कोई भी कलर इसमें हम फिल कर लेंगे। तो आउटलाइन का कलर देने के लिए कलर के ऊपर जाएंगे और माउस का राइट क्लिक कर देंगे, जो भी हमें कलर लेना है। जैसे मैंने ग्रीन लिया यहाँ से। ये हो गया हमारा यहाँ पर। इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने से यहाँ कीबोर्ड से हम कंट्रोल जी कर देंगे, हमारा ग्रुप हो जाएगा। और ग्रुप करने के बाद अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से
कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे, नीचे की साइड में इसको ड्रैग कर देंगे, माउस का राइट क्लिक कर देंगे, हमारी कॉपी हो जाएगी। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम चलते हैं बिटमैप पे मेनू बार के अंदर और कन्वर्ट टू बिटमैप यहाँ से कर देंगे हम इसको ओके। ये दोनों टिक लगे रहने चाहिए, इनको नहीं हटाएंगे यहाँ से और ओके हम कर देते हैं। करने के बाद यहाँ से हम चलेंगे अब ट्रांसपेरेंट पे और ट्रांसपेरेंट पे जाने के बाद ये हो गया हमारा, तो थोड़ा है एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए टिक टूल पे गए, यहाँ से इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया और करने के बाद कंट्रोल जी से ग्रुप बना लिया इनको यहाँ से और मैं कर देता हूँ यहाँ से P, ये सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर F4 किया मैंने, बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।